वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमेधा ग्रेरी है और हिस्ट्री के सेशन में हमने पिछले सेशन में मेजर ट्राइब्स जो होती हैं ऋग्वेदा में उनके बारे में डिस्कस किया था, उनके बारे में जाना था। और आज से हम अपना नया सेशन स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम पढ़ेंगे फेमस वैदिक इंस्टीट्यूशंस के बारे में। किसके बारे में? फेमस वैदिक जो इंस्टीट्यूशंस रहे हैं सारे वैदिक, उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं विधात के बारे में, ठीक है। तो विधात क्या है? दिस वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गैदरिंग ऑफ द ऋग्वेदिक पीरियड एज द वर्ड विधात हैज बीन मेंशन्ड 102 टाइम्स इन द ऋग्वेदा। अब क्या है? ये सबसे इंपॉर्टेंट गैदरिंग थी कब की? आपके ऋग्वेदिक पीरियड की सबसे इंपॉर्टेंट गैदरिंग थी आपके ऋग्वेदिक पीरियड की। क्यों? क्योंकि एज अ मतलब ये जो वर्ड है विधात, ये कितनी बार जो है मेंशन है आपके ऋग्वेदा में? 122 बार, ठीक है। इससे ये क्या पता चलता है? इतनी बार मेंशन है मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट, या फिर हम कहेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है गैदरिंग रही होगी, तभी इसका इतनी ज़्यादा बार उल्लेख किया गया है ऋग्वेदा में, ठीक है। इट वर्क फॉर सोशल, रिलीजियस और मिलिट्री पर्पजेस। अब विधात किन किन चीज़ों के लिए काम करता था? तो सोशल, रिलीजियस और मिलिट्री पर्पसेस, तीनों के लिए जो है विधात काम करता था, ठीक है। विधात जो इंस्टीट्यूशंस था, इट वॉज द ओल्डेस्ट मास गैदरिंग ऑफ यूरेशियन आर्यंस। वुमेन ऑल्सो पार्टिसिपेटेड एक्टिवली इन इट्स डिस्कशंस विथ मेन। अब क्या है यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है देखने वाली इस लाइन में कि ये ओल्डेस्ट जो है मास गैदरिंग थे, बहुत सारे लोगों की गैदरिंग को मास गैदरिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये ओल्डेस्ट मास गैदरिंग थी यूरेशियन आर्यंस की। और इसमें एक मेजर इंपॉर्टेंट बात आती है कि महिलाओं का भी जो है पार्टिसिपेशन होता था। विमेन्स ऑल्सो पार्टिसिपेटेड एक्टिवली इन इट्स डिस्कशन विथ मेन, ठीक है। तो विधात क्या है? इट वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गैदरिंग। क्यों हम ये सोचते हैं या कहते हैं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट गैदरिंग है? क्योंकि 122 बार उल्लेख है विधात का, विधात नाम के इंस्टीट्यूशन का या विधात वर्ड का 122 बार उल्लेख है आपके ऋग्वेदा में, ठीक है। ये आपके सोशल, रिलीजियस, मिलिट्री तीनों पर्पसेस के लिए जो है काम करता था। ओल्डेस्ट मास गैदरिंग थी ये यूरेशियन आर्यंस की। और विमेन भी बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करती थी। जब कोई भी डिस्कशन होता था तो वो जो है मेल्स के साथ, मर्दों के साथ औरतों का भी, स्त्रियों का भी जो है योगदान होता था, ठीक है। ये था आपका विधात। नेक्स्ट आ जाते हैं सभा पे। इसका कितनी बार मेंशन है ऋग्वेदा में? 8 बार मेंशन है। कितनी बार? टोटल 8 बार जो है सभा का मेंशन आपका किया गया है ऋग्वेदा में। इसमें भी आपकी क्या है? महिलाओं का पार्टिसिपेशन होता था। सभा में भी क्या है? महिलाएं पार्टिसिपेट करती थी, ठीक। और जो महिला सभा में पार्टिसिपेट करते थे उनको क्या बोलते थे? उनको बोलते थे सभावती। क्या बोलते थे? सभावती बोला जाता था। वो महिला जो सभा में पार्टिसिपेट करती थी गैदरिंग में, उनको सभावती बोलते थे, ठीक है। द सभा फंक्शनड एज अ पार्लियामेंट एंड डेल्ट विद द गवर्नेंस अफेयर थ्रू डिबेट्स। अब सभा में क्या होता था? डिबेट्स होते थे, जैसे हमारे पार्लियामेंट में होती है डिबेट होती है, ठीक। कोई भी फंक्शन होता है या फिर कोई भी पार्लियामेंट चलती है, कार्यकाल में क्या होता है? डिबेट्स होते हैं ना। उसी तरीके से एक तरीके से पार्लियामेंट की तरह फंक्शन होता था सभा का, डिबेट्स होते थे, ठीक है। द प्रेसिडेंट ऑफ द सभा वॉज कॉल्ड सभापति। अब हमारे जो पार्लियामेंट होता है उनको हम क्या बोलते हैं? उनके जो लीडर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? स्पीकर बोलते हैं, ठीक। यहाँ पे उसको क्या बोलते थे? जो प्रेसिडेंट होता था सभा का, सभापति बोलते थे, ठीक है। द डिफेंडर्स ऑफ द हाउस वॉज कॉल्ड द सभापल एंड द मेंबर्स वॉज कॉल्ड सभासद। डिफेंडर क्या होते थे? उनको हम सभापल बोलते थे। मेंबर्स को क्या बोलते थे? सभासद बोलते थे, ठीक है। जो भी डिफेंडर्स होते थे हमारे हाउस के, जैसे डिबेट हो रही है, जो डिफेंड कर रहे हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते थे? सभापल। और मेंबर्स को सभासद, ठीक है। ये था आपका सभा। सभा का कितनी बार मेंशन है ऋग्वेदा में? 8 बार। विधात का 122 बार, सभा का 8 बार। विमेन उन दोनों में जो है, विधात और सभा दोनों में ही पार्टिसिपेट करते थे। पर जो विमेन आपके सभा में पार्टिसिपेट करते थे उनको क्या बोला जाता था? उनको सभावती बोला जाता था, ठीक है। सभा किस तरीके से काम करती थी? एक तरीके से पार्लियामेंट की तरह काम करती थी। किसकी तरह? पार्लियामेंट की तरह। क्योंकि पार्लियामेंट में भी हमारे डिस्कशंस होते हैं, डिबेट होते हैं, उसी तरीके से सभा में भी आपके डिस्कशंस होते थे, डिबेट्स होते थे। और जो सभा का प्रेसिडेंट होता था उसको क्या बोलते थे? सभापति। क्या बोलते थे? सभापति, ठीक है। जो लोग भी हाउस में या फिर जो हम कहेंगे सभा में जो लोग डिफेंडर होते थे, डिफेंड करते थे, उनको क्या बोलते थे? सभापल। और सारे मेंबर्स को क्या बोला जाता था? सभासद बोला जाता था, ठीक है। सारे मेंबर्स को क्या बोला गया? सभासद। और डिफेंडर्स जो होते थे हाउस के उनको क्या बोलते थे? सभापल, ठीक है। फिर आ जाता है समिति पे। इसका उल्लेख ऋग्वेदा में 9 बार है, ठीक है स्टूडेंट्स। कितनी बार? 9 बार है, ठीक है। इट इज इन्फोर्ड दैट द इंपॉर्टेंस ऑफ द समिति वाज मोर देन द सभा। अच्छा,
ये चीज़ थोड़ी इंपॉर्टेंट नोट करने वाली है कि समिति का जो है इंपॉर्टेंस वो ज़्यादा था किसके कंपैरेटिवली, सभा के कंपैरेटिवली, ठीक है। इंपॉर्टेंस जो है समिति का ज़्यादा था, ठीक है। देयरफॉर द सभा हैज बीन कॉल्ड एज एन इंस्टीट्यूशन टू एक्सप्रेस द वॉइस ऑफ द पब्लिक। इनिशियली इट वाज अ मीटिंग, public meeting in which people of the tribe used to gather for work and business related to the tribe. It contributed significantly to the re-election of the king. It is compared to the modern Lok Sabha. अब क्या होता था समिति में, लोग गैदर होते थे, ठीक है, वर्क बिजनेस इन सब रिलेटेड, जो उनकी ट्राइब होती थी, अपनी पर्टिकुलरली एक इनिशियल अपने ट्राइब के लिए काम करते थे, उसके लिए वो गैदर होते थे, उसके वर्क के लिए, उससे बिजनेस रिलेटेड जितने भी ट्राइब्स के लिए होते थे, उन सारी चीज़ों का जो है डिस्कशन होता था समिति में। और क्या होता था, इट कंट्रीब्यूटेड, समिति क्या होती थी, जो इलेक्शन और री इलेक्शन होता है ना किंग का, उसके लिए एक तरीके से समिति थी। जैसा इसका कंपैरिजन हम कैसे कर सकते हैं, आज के टाइम में जो हमारी लोकसभा है उसमें क्या होता है, लोग गैदर होते हैं, ठीक, हमारे वर्क रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड, काफ़ी इश्यूज़ को रिलेटेड उसमें डिस्कशंस होते हैं, और क्या होता है, इलेक्शन होता है। हम क्या करते हैं, प्राइम मिनिस्टर चूज करते हैं ना, ठीक है। उसी तरीके से आज के लोकसभा का कंपैरिजन हम तब ये समिति से कर सकते हैं, क्योंकि समिति में भी क्या होता था, री इलेक्शन, इलेक्शन किसका होता था, किंग का होता था, ठीक है, किसका होता था, किंग का होता था। जिस तरीके से आज हम लोकसभा में इलेक्ट करते हैं, वैसे ही उस समय समिति में क्या होता था, इलेक्शन और री इलेक्शन किसका होता था, किंग का होता था, ठीक है। समिति का उल्लेख कितनी बार है, 9 बार है, सभा का 8 बार और विधात का 122 बार है, ठीक। आज का सेशन यहाँ पे एंड करता है। आई होप आपको समझ में आएगा। कोई भी डाउट हो स्टूडेंट्स तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।